बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। 3 क्लास, एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ग्रामर वर्क। हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक का काम स्टार्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्रामेटिकल वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क ऑफ टुडे। अच्छा जी, आज हमने करनी है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। आज हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपने जो उर्दू लिखी है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनानी है। ठीक है, चलें अपना काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। एंड लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। अपना काम शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट लाइन इज़, ये शहद की मक्खियाँ हैं। देखें, हैं जहाँ पर आ जाता है, ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे आर यूज़ होता है। और ज़्यादा चीज़ों में हम दिस और दैट की बजाय दीज और दोज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर होता वो शहद की मक्खियाँ हैं तो हम दोज़ आर हनी बीज़ लिखते। यहाँ पे है ये शहद की मक्खियाँ हैं तो हम लिखेंगे दीज आर हनी बीज़। मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं। आपको स्पेलिंग्स आते हैं 3 क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो ये आप काम मैं बोलती हूँ, आप साथ साथ लिखें। जब मैं लिख लूँगी आपने अपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं और जो चीज़ सही नहीं होगी वो आप इरेज करके ठीक कर सकते हैं। चलें, इसकी ट्रांसलेशन आपने लिखनी है दीज आर हनी बीज़। These are honey bees. BEES bees. HONEY honey. THESE. These are honey bees. Next one is अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद एक है तो यहाँ पे इज़ लगेगा। अगर ज़्यादा लड़के होते तो आर लगता। सिंगल लड़का है तो इज़ आएगा। अहमद इज़ किताब पढ़ रहा है। रीडिंग READING रीडिंग द बुक। अहमद इज़ रीडिंग द बुक। नेक्स्ट इज़ माली पौधों को पानी दे रहा है। माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर। GARDENER गार्डनर। और पानी देने को कहते हैं वाटरिंग। द गार्डनर एक माली है तो इज़। द गार्डनर इज़ वाटरिंग। किसको पानी दे रहा है? पौधों को। पौधों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांट्स। जानवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल्स। वेरी गुड। तो द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। The gardener is watering the plants. बिल्ली मेज़ के नीचे है। बिल्ली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैट। एक है इज़। द कैट इज़ नीचे अंडर मेज़ टेबल। कुर्सी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कुर्सी जिस पे आप बैठते हैं, चेयर। तो मेज़ को क्या कहते हैं? टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल।
क्लास देखें, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपने लिखना है, कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माँ खाना पका रही है। माँ मदर खाना पका रही है, एक है तो इज़। मदर इज़ कुकिंग, क्या पका रही है? खाना, फूड। मदर इज़ कुकिंग द फूड। Mother is cooking the food. FOOD food. COOKING cooking. Mother is cooking the food. क्या ये एक पेंसिल है? एक है, is this a pencil? जब कोई सवाल आ जाता है तो जो जिसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वो आप उसकी इंग्लिश को पहले लिख देते हैं। तो है के साथ लगा हुआ है तो है की इंग्लिश होती है इज़, इसलिए इज़ दिस अ पेंसिल, PENCIL पेंसिल। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ ठंडा, कोल्ड। वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है, वाटर इज़ कोल्ड। Okay जी, 3 class we have complete this translation and now we are going to do the essay our country. So let we have started. 3 class, this is your essay my country, and first of all we are going to write here the date and day. So today is July 16th, so let we have write it over here. ओके सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी कंट्री का नाम आ जाएगा। तो क्या नाम है आपकी कंट्री का? पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। COUNTRY country, PAKISTN Pakistan, Pakistan is my country. Secondly, कब बना था ये? It came into being on 14th August. It came INTO into BEING being on 14 August 1947. ये कब वजूद में आया था? 14 अगस्त 1947। नंबर 3, बनाया किसने था इस कंट्री को? कायदे आज़म। कायदे आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. QUAID, Quaid, AZAM Azam is the FOUNDER founder of PAKISTAN Pakistan.
हैज़ 4 प्रोविंसेस, इसके 4 सूबे हैं। कौन कौन से सूबे हैं इसके? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड केपी के। PUNJAB पंजाब, SINDH Sindh, BALOCHISTAN Balochistan and KPK. It has 4 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan and KPK. Its capital is Islamabad, ISLAMABAD, इस्लामाबाद। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। It has 5 rivers, इसके 5 दरिया हैं। जैसे कि आपको पता है दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया चनाब, दरिया जहलम, ये 5 दरिया हैं इसके। Its national language is Urdu. Language LANGUAGE, language NATIONAL, national. Its national language is Urdu, URDU, Urdu. Number 8. Its religion is Islam. इसका मज़हब इस्लाम है। RELIGION, religion, ISLAM, Islam. Its religion is Islam. Number 9. I can die for its glory, GLORY, glory. मैं इसकी ऊंचाई के लिए या इसकी खुशकिस्मती के लिए या मैं अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ। I can die for its glory. Number 10. Long live Pakistan, LONG, long, LIVE, live, PAKISTAN, पाकिस्तान। ठीक है जी, ये था हमारा ऐसे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लेट मी शो यू। ओके। Pakistan is my country. It came into being on 14 August 1947. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. It has 4 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan and KPK. Its capital is Islamabad. It has 5 rivers. Its national language is Urdu. Its religion is Islam. I can die for its glory. Long live Pakistan. Okay ji, 3 class we have completed our essay and also we have completed
our previous work, that is our translation into English. So all of you have to learn this essay. आपको ये essay बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ताकि जब मैं आप स्कूल आएँ तो आपको ये आता हो। ठीक है जी 3 क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपको जितना भी काम करवाया जा रहा है उसको साथ साथ याद भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।